मैं बात रहा हूँ युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा जो किसी भी रोजगार में नहीं लगे हुए हैं, यानी बेरोजगार है और किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या इंतजार कर रहे हैं, और उनके पास अगर किसी भी तरह का कोई भी स्किल है, उसकी योग्यता है, तो उसके अनुसार पीएम इंटर्नशिप के लिए किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं। ये जो आप न्यूज़ देख रहे हैं यहाँ, इसमें लिखा हुआ है कि पीएम इंटर्नशिप के लिए 24 घंटे में ही 1.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो सभी राज्यों के जो भी जिले हैं, यानी 737 जिले हैं सभी राज्यों के, उनमें आवेदन यानी कोई भी रहने वाले जो भी युवा है, आवेदन कर सकते हैं। और उसमें से भी 45% से ज़्यादा मौके सिर्फ यूपी समेत 5 राज्यों में है, यानी जहाँ भी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके लिए ऑफर आया हुआ है, और टॉप 500 कंपनियों की वेंडर कंपनियों में भी कुछ ऑफर पेश किए गए हैं कि क्या योजना है, कौन कौन इसमें भाग ले सकता है और क्या इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। सारी जानकारी मैं दूंगा, और रजिस्ट्रेशन आप किस प्रकार करेंगे वो भी आपको पूरा बता दूंगा। तो सबसे पहले थोड़ी सी न्यूज़ की बात कर लें। तो जैसे नई दिल्ली में ये न्यूज़ है, और पीएम इंटर्नशिप योजना के पोर्टल पे उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, और 24 घंटे में 1,55,109 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। अब इससे पहले देश की टॉप 500 में से 24 सेक्टर की 192 कंपनियों ने 90,000 से अधिक इंटर्नशिप मौक़ों की पेशकश की थी। अब इन कंपनियों की ओर से 45% जो मौके हैं वो देश के 5 राज्यों के लिए है, और जिसमें सबसे ज़्यादा 10,000 से ज़्यादा जो भी मौके हैं वो महाराष्ट्र जिलों के लिए पेश किए गए। देश के सभी राज्यों के 737 जिलों में 90,000 से अधिक इंटर्नशिप के मौके उपलब्ध कराए जाएंगे, और कुछ मौके सीधे इन कंपनियों में न होकर के उनसे जुड़ी वेंडर कंपनियों में। अब इसमें क्या क्या होगा, जैसे इसके लिए पहले बैच के लिए रजिस्ट्रेशन है 25 अक्टूबर तक होगा, यानी अभी जैसे रजिस्ट्रेशन चल रहा है 25 तारीख आप कर सकते हैं, और 26 को सरकार चयनित उम्मीदवारों की सूची कंपनियों से साझा करेगी, और 27 से 9 नवंबर के बीच में, यानी 27 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच में कंपनियां जरूरत के हिसाब से इंटर्नशिप को लोकेशन आवंटित करेगी, और 8 से 15 नवंबर के बीच में उम्मीदवारों के पास में कंपनियों की तरफ से इंटर्नशिप पेशकश स्वीकार करने का मौका होगा। और वास्तविक इंटर्नशिप है वो 2 दिसंबर से शुरू होगी और 30 नवंबर 2025 तक चलेगी, यानी लगभग साल भर का पूरा इसमें सिस्टम प्रोग्राम रहेगा। और पायलट प्रोजेक्ट के लिए टॉप 500 में से 192 कंपनियों ने 90,000 से ज़्यादा इंटर्नशिप की पेशकश की है, और ये सारा टाइम वगैरह दिया हुआ है। अब इसमें जैसे इंटर्नशिप के लिए जो ऑफर है वो किस किस राज्यों में कितने हैं, तो महाराष्ट्र में जैसे 10,242 है, तमिलनाडु में 9,800, यानी गुजरात में 9,300, कर्नाटक में है 8,300, और उत्तर प्रदेश में 7,156। अब कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, तो पहला पॉइंट है इसमें कि 21 से 24 साल के ऐसे युवा भी आवेदन के लिए कर सकते हैं जो ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हो। यानी आप जैसे मान लो वीओएमओ या इग्नू वगैरह से भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं या डिस्टेंस एजुकेशन से कर रहे हैं, तो भी आप पात्र है। 10वीं 12वीं पास हो वे उम्मीदवार जिनके पास आईटीआई या फिर पॉलिटेक्निक सर्टिफिकेट हो, या डिप्लोमा हो, या बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बी फार्मा जैसी कोई डिग्री हो, वे भी योग्य है, क्योंकि जो भी कंपनी होगी उसी के अनुसार आपको जो भी योग्यता के अनुसार आपको ऑफर मिलेगा। आवेदन है pm-internship.mca.gov.in पे किया जा सकता है। अब इसमें जैसे और भी कौन कौन से प्रोजेक्ट होंगे या क्या क्या होगा, तो पायलट प्रोजेक्ट के पहले 3 दिन यानी 3 अक्टूबर, केवल 4 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड और तेलंगाना के 7 जिलों के लिए 3 सेक्टरी के लिए 1,077 इंटर्नशिप मौके आए थे। और अब जैसे और कौन कौन से क्षेत्र हैं, एग्रीकल्चर है, ऑटोमोबाइल है, फार्मा है, पेट्रोलियम है, ऊर्जा, यात्रा, आतिथ्य, फूड, आतिथ्य का मतलब जो भी ये टूरिज्म वगैरह है, फूड, बैंकिंग है, वित्तीय सहायता सेवाओं से संबंधित 24 सेक्टर के लिए देश के सभी राज्यों के 737 जिलों में 90,000 से ज़्यादा इंटर्नशिप की पेशकश की गई है। अब कौन कौन अप्लाई नहीं कर पाएगा, तो यहाँ कुछ लिमिटेशन दी गई है कि जैसे आईआईटी, आईआईएम, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एनआईईडी, ट्रिपल आईटी, और आईआईएसआईआर से ग्रेजुएट है, सीए है, सीएस है, सीएमए है, एमबीबीएस है, एमबीए डिग्री वाले वो नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी स्किल में अप्रेंटिस या इंटर्नशिप ले चुके उम्मीदवार इसके लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। और ऐसे आवेदन जिनके माता पिता की जो आय है 8 लाख से अधिक हो, या परिवार का कोई भी मेंबर सरकारी सेवा में हो, वो भी भाग नहीं ले पाएंगे। अब ये योजना क्यों शुरू की गई और उससे क्या लाभ मिलेगा, तो ज़्यादातर जो कंपनियां वो शिकायत करती है कि उन्हें कार्यबल यानी जो कामगार है, जो वर्कर है वो नहीं मिलते, यानी युवा वगैरह नहीं मिलते, तो उनको अगर शामिल करने के लिए उपयुक्त कुशलता वाले उम्मीदवार नहीं मिलते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने बजट में पीएम इंटर्नशिप योजना की घोषणा की थी, और अगले 5 वर्ष में 21 से 24 वर्ष के, ज़्यादातर इसमें जो भी एज है वो 21 से 24 वर्ष के 1 करोड़ बेरोजगार उम्मीदवारों को देश की शीर्ष कंपनियों में 1 वर्ष की इंटर्नशिप मुहैया कराई जाएगी। अब 1 वर्ष की इंटर्नशिप में आपको काफ़ी कुछ नॉलेज भी मिल जाएगा, आपको पेमेंट भी मिलेगा,
और अगर आपका काम अच्छा होगा तो आपको आगे पूरा करियर पड़ा है। इंटर्नशिप के दौरान उम्मीदवारों को हर महीने 5,000 रुपये मिलेंगे। अब 5,000 रुपये में से 4,500 रुपये 45 रुपये डीबीटी के माध्यम से केंद्र सरकार देगी और 500 रुपये वो कंपनी अपने CSR फंड से देगी। तो ये तो हो गया ये अखबार की न्यूज़। अब आपको मैं बता दूँ ये जो मेन साइट है इसकी PM इंटर्नशिप स्कीम, इस पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आप रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो यहाँ से ये रजिस्ट्रेशन करेंगे। पोर्टल इज नाउ ओपन फॉर यूथ रजिस्ट्रेशन एंड प्रोफाइल है, पहले आपको अपडेट करना है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड क्रिएट योर प्रोफाइल यू विल बी नोटिस द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ ऑन योर, जो जैसे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल वगैरह होगा उस पर आपको सूचना मिलेगी। अब इसमें जैसे यहाँ है कि एज ग्रुप है वो 21 से 24 साल का होना चाहिए पहला। दूसरा, एजुकेशन में नो एनरोल्ड फुल टाइम, यानी फुल टाइम एनरोल्ड होना जरूरी नहीं है। इसके अलावा जॉब स्टेटस में आप फुल टाइम जॉब पे नहीं हो, यानी आपकी नियमित सेवा नहीं हो। फैमिली या स्पाउस या खुद के माता पिता सभी की जो मिलकर के परिवार की आय है 8 लाख से ज़्यादा नहीं हो, और नो मेंबर एज गवर्नमेंट जॉब, या परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में नहीं हो, तब आप आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन के लिए क्या है, तो 12 महीने का रियल टाइम एक्सपीरियंस होगा इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनियों के साथ में। इसमें मंथली असिस्टेंट वो 4500 रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, 500 रुपये इंडस्ट्रीज यानी जो भी कंपनी देगी, और वन टाइम ग्रांट है वो 6,000 रुपये फॉर एक्सीडेंटल्स, यानी एक्सीडेंट्स के लिए, इंसिडेंट्स के लिए, ये इंसिडेंट्स है उसके लिए 6,000 रुपये है वो वन टाइम मिलेगा, बाकी आपको 6,000 रुपये हर महीने मिलेंगे। और इंश्योरेंस कवरेज फॉर एवरी इंटर्न अंडर द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत, इन दोनों स्कीम के अंतर्गत इनका इंटर्नशिप होगा या इनका जो भी इंश्योरेंस होगा, बीमा होगा, तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। दूसरा, अब आप रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ से जैसे ये अलग अलग कंपनी है, फार्मेसी में है, जैसे रिटेल कॉमर्स में है, टेलीकॉम में है, टेक्सटाइल मार्केटिंग में है, ट्रैवल है, हॉस्पिटलिटी है, या और भी जैसे जो ये फील्ड है, जैसे एग्रीकल्चर में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे भी आपकी योग्यता होगी उसके अनुसार आपको मौका मिलेगा। जैसे ऑटोमोटिव है, इसमें है, किसी में भी आप जो भी होगा उसमें आप आराम से इसमें अपनी योग्यता के अनुसार, एविएशन में है, डिफेंस वगैरह में, सभी कंपनियों में। अब रजिस्ट्रेशन करना चाहें आप तो यहाँ से मान लो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा, और इस रजिस्ट्रेशन पे जाने के लिए आपको या तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लें। सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, और आई कन्फर्म दैट द मोबाइल नंबर आई एम प्रोवाइडिंग इज लिंक्ड विद आधार, आधार से जुड़े हुए आपके मोबाइल नंबर है वो आपको एंटर करने पड़ेंगे। उसके बाद में OTP आएगा, उसके बाद में आपको ये रजिस्ट्रेशन होगा। अब मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन का थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। तो इस तरीके से ये पूरी एक आपको बुक मिल जाएगी, इसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ये इसी साइट से मैंने डाउनलोड की, यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो यहाँ मैनुअल्स में जाएंगे, और मैनुअल्स में जाने के बाद में यहाँ से जैसे आप मैनुअल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूजर मैनुअल है कैंडिडेट का, हिंदी में और इंग्लिश में। अब जैसे मैंने हिंदी में इसको डाउनलोड किया, आप इंग्लिश में डाउनलोड हिंदी में जैसी आपकी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। अब इस मैनुअल को आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब इसमें यहाँ से जैसे आप सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे पोर्टल पर जाकर के, उसके बाद में पंजीकरण कैसे करना है, तो आपको जो URL यानी जो भी लिंक है pminternship.mca.gov.in मैंने अब जो बताया था उस पर जाएंगे, उसमें जाएंगे तो आपकी इस तरीके से ये इसका मेन पेज खुलेगा। ये मैंने पहले बता दिया, यहाँ आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते ही मैंने आपको भी बताया कि आपके 10 नंबर का मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा, और वो आधार से लिंक होना चाहिए। उसके ऊपर आपके सबमिट करते ही आपकी OTP आएगा। अब यहाँ से जैसे रजिस्टर यूथ पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर है वो आपको देना पड़ेगा, और मोबाइल नंबर में आपको OTP आएगा, वो OTP दबा करके आपको सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, OTP आएगा, OTP आपको एंटर करना है, और फिर आपको पासवर्ड मांगेगा, और पासवर्ड आपको सेट करना पड़ेगा, और पासवर्ड के बाद में आपको कंसेंट देनी पड़ेगी, अपनी सहमति देनी पड़ेगी। मैं अपनी आधार की डिटेल्स है वो PM इंटर्नशिप स्कीम में शामिल या उसके लिए शेयर कर रहा हूँ, और आपको जो भी पासवर्ड है वो बनाना है। अगर मान लो आपको पासवर्ड अपडेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, पॉपअप खुलेगा, और अपडेट पासवर्ड कर लें, क्योंकि जो पासवर्ड करंट पासवर्ड होगा वो टेम्परेरी होगा। आपको नया पासवर्ड सेट करना है जिसमें आपको कम से कम 8 अक्षर का जो पासवर्ड हो, जिसमें स्पेशल लेटर वगैरह अंक और शब्द वगैरह ये सारे हो, इस तरीके का आपको ये पासवर्ड बनाना है। पहले आपके जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होगा मोबाइल में मैसेज आएगा, उसके बाद में आपको न्यू पासवर्ड है उसको कंफर्म करना है और सबमिट करना है। ये करने के बाद आपको जो पासवर्ड है, अब आप यहाँ से लॉगिन कर पाएंगे। यहाँ से जैसे लॉगिन एज कैंडिडेट आप कर पाएंगे, तो आपको यहाँ जो भी आपका नाम वगैरह या जो भी होगा उसके अनुसार आपका शो हो जाएगा, वेलकम का मैसेज आएगा। अब आपको प्रोफाइल कंप्लीट करना है। प्रोफाइल में आपको KYC करनी है, पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल एंटर करनी है, एजुकेशनल डिटेल्स एंटर करनी है, और स्किल और लैंग्वेज यानी आपकी कौन सी भाषा है, किस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं। तो KYC के लिए आपको प्रोफाइल बनाने के लिए आपके पास में डिजी लॉकर के माध्यम से KYC करने का भी विकल्प है। अगर आपका डिजी लॉकर बना हुआ है तो आप आराम से सीधे आपका KYC हो जाएगी।
वरना ई केवाईसी के लिए आपको जो भी दूसरा तरीका है वो करना पड़ेगा। अब जैसे इसमें अगर डिजी लॉकर से करना चाहें तो मेरी पहचान जो है इंटरफेस है, उसके माध्यम से आप मेरी पहचान पे क्लिक करेंगे तो आपके वहाँ से जो भी आपकी डिजी लॉकर में मार्क लिस्ट वगैरह सारी होगी वो आपको ऑटोमेटिकली आपका वेरीफाई हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको आधार नंबर अपडेट करना है तो यहाँ से जैसे आधार नंबर ओटीपी आएगा, आधार पे आप अपडेट कर पाएंगे। और उसके बाद में जो भी डिजी लॉकर का जो पिन वगैरह है वो सेट करके आप मेरी पहचान से या डिजी लॉकर से आप अपने ये सारा काम कर सकते हैं। और इसी के लिए अभी जैसे विद्यालयों में अपार आईडी जो बन रही है वो इसी का एक रूप है कि उससे आप डिजी लॉकर अपना है वो लॉगिन कर पाएंगे। तो इसके बाद में जैसे ये आपको डिजी लॉकर में ये अकाउंट वगैरह साइन करना है और डिजी लॉकर से आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई करने के लिए, अलाउ करने के लिए आपको परमिशन देनी है। और जैसे आप अलाउ करेंगे तो आपके यहाँ इस तरीके से आपकी डिजी लॉकर में आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगी। आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी आएगा और ओटीपी आने के बाद में तो मेरी पहचान पोर्टल पे आपका सारी डिटेल्स है वो शो हो जाएगी। जैसे ये आपका जो भी फ़ोटो है, डिटेल्स है, कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह और सारा एड्रेस वगैरह जो भी होगा, अभिभावक का नाम वगैरह अगर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं जो भी कॉलम खाली तो आप उसको सेलेक्ट करना है। आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आपको स्थायी पता अपना घर का है वो पूरा एड्रेस आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ से एड्रेस वगैरह ये कर लिया, स्टेट अपना सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट करना है, ब्लॉक करना है, ग्राम जो भी है आपकी, और स्थायी पता अगर सेम है वर्तमान पता तो उससे अलग अलग सेम बनना है, अन्यथा आप अलग अलग बने, पिन कोड वगैरह भर लें कि करंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, ये सारा एक बार भर करके आप इसको सेव कर लें। और सेव करने के बाद में आपको यहाँ से अगर डिफरेंटली डिसेबल यानी अगर आप दिनांक वगैरह है तो आपको येस करना है, अन्यथा नो करना है। तो जो भी आपके है वो आप करके उसको सबमिट कर लें। और उसके बाद में आपको संपर्क विवरण में आपके जो भी मोबाइल नंबर है, एक तो पंजीकृत मोबाइल नंबर जिससे आपसे रजिस्ट्रेशन किया है, एक वैकल्पिक मोबाइल नंबर भी आप दे सकते हैं। आपको ईमेल आईडी देनी है और ईमेल आईडी में ओटीपी से ये सारा वेरीफाई होगा। उसके बाद में इस तरीके से आपकी पर्सनल डिटेल्स हो जाएगी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो जाएगी। अब आएगी आपके एजुकेशनल डिटेल्स। तो शिक्षा विवरण यानी एजुकेशनल डिटेल्स में आपकी जो भी एजुकेशन है वो सारी डिटेल्स यहाँ भरनी पड़ेगी। जैसे आपने जो भी इसके कॉलम होंगे वो आप एक बार देख लें। क्वालिफिकेशन जैसे 10वीं है, कौन से सब्जेक्ट थे, कौन सी स्ट्रीम थी, 12वीं कौन से साल में की, इंस्टीट्यूट कौन सा है, कौन से साल में पास की, और आपकी क्या क्या जो भी सब्जेक्ट वगैरह है वो परसेंटेज वगैरह जो भी था। इस तरीके से 10वीं 12वीं ITI स्नातक वगैरह जो भी आपने योग्यता है उस योग्यता का चयन करना है, क्योंकि सारा जो भी आपको इंटर्नशिप मिलेगी वो योग्यता के आधार पर मिलेगी। तो योग्यता में आपका जो कौन सा कोर्स है, स्ट्रीम या विशेषज्ञता आपके पास में अगर कोई है किसी पाठ्यक्रम की तो वो आप इंटर करें। बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम, संस्थान जहाँ से आपने कॉलेज वगैरह किया है उसका नाम, कौन से साल में उत्तीर्ण किए, कितने प्राप्तांक है, ग्रेड, परसेंटेज या CGPA जो भी आपके उस समय का जो भी था परसेंटेज वगैरह का वो है। प्रमाण पत्र पे आपको प्रमाण पत्र की PDF अपलोड करनी है। जो भी आपका योग्यता प्रमाण पत्र है वो PDF है, आपको 2 MB तक की PDF है वो अपलोड करनी है। और ये सारी डिटेल्स आप एक बार इसको सेव कर लें। और सेव करने के बाद में अगर कोई इसमें चेंज करना चाहें तो आप उसको एडिट या संपादित कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको बैंक विवरण भरना है, क्योंकि इंटर्नशिप का जो भी पेमेंट वगैरह आपको बैंक में आएगा। तो यहाँ से आपके जैसे KYC हो गई, पर्सनल डिटेल हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल हो गई, एजुकेशनल डिटेल हो गई। अब आपको बैंक डिटेल है तो आपको आधार से जो भी सीडेड या लिंक बैंक है वो आपको एंटर करना है। और अगर आधार से नहीं है तो पहले आपको इसको आधार से लिंक करवा लें ताकि आपकी कोई समस्या नहीं होगी। और यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और रेडियो बटन चयन करना होगा, जिसमें आपको जो भी आपका आधार से सिंक लिंक है तो येस करना है, अन्यथा नो करना है। और आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता है तो वो आपके ज़्यादा ठीक रहेगा, और उसको अगर आप नहीं है तो भी करवा लें। ये सारा करने के बाद में आपको बैंक डिटेल्स है वो एक तरह से वेरीफाई हो जाएगी। और उसके बाद में आपको अगला जो है स्किल एंड लैंग्वेज यानी आपको भाषा और कौशल, आप किस भाषा में अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, आपके पास कौन कौन से कौशल है, इसके लिए आपको जो भी ऑप्शन है इसमें दिए हुए हैं वो आपको यहाँ से जैसे सबसे पहले आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। और पास्ट एक्सपीरियंस अगर आपका कोई है, पिछला अनुभव वगैरह, तो वो आपको एंटर करना है। एडिशनल सर्टिफिकेट आपके पास में कुछ है तो वो करने हैं। और डिटेल्स करनी है, आपको जनरेट CV पे क्लिक करना है, उसको एडिट करना है, प्रीव्यू करना है। उसके बाद में कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। तो भाषा है, पिछला अनुभव वगैरह है, प्रमाण पत्र वगैरह है, वो सारी डिटेल्स आप इसमें डाल दें। उसके बाद में आपको CV जनरेट करना है, यानी आपका जो भी ये इस तरीके का रिज्यूम होगा वो आपको जनरेट करना है। आपका पूरा एक तरह से बायोडाटा आपके इस तरीके से खुल जाएगा, उसको आपको रिज्यूम को डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद में ये सारा होने के बाद में आपको प्रोफाइल कंप्लीट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। आप एक बार डाउनलोड करके देख लें। उसके बाद में अब अगर आपके इसमें कोई शिकायत का ऑप्शन है, अगर मान लो आपकी कहीं कोई समस्या है तो आप इसमें शिकायत के लिए भी ग्रीवेंस डाल सकते हैं अगर आपके कुछ चेंज हुआ है तो इस तरीके से अगर आप ध्यान से भरेंगे, सारी चीज़ें भरेंगे तो आपको इसकी नौबत नहीं आएगी। और अगर फिर भी आपके कुछ करेक्शन करना है तो वो भी ऑप्शन दिया हुआ है। और उसमें अगर आपके जो भी दस्तावेज अगर आपने गलत अपलोड किए तो उसको सही कर लें।
तो ये पूरी प्रक्रिया थी कि किस तरीके से आपको इसका सारा इंटर्नशिप के लिए आपको आवेदन करना है। तो ये पीएम इंटर्नशिप योजना खास करके 21 से 24 साल के जो भी बेरोजगार युवा है उनके लिए गोल्डन चांस है। आपको 1 साल तक किसी भी कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा। 5,000 रुपये आपको मिलेंगे, जिसमें 4500 रुपये नकद राज्य भारत सरकार देगी, और 500 रुपये वो आपको जो भी संबंधित कंपनी है वो अपने CSR फंड से देगी। और इसके बाद में अगर आप आगे अच्छा काम करते हैं तो आपको और भी आगे चांस मिल जाएंगे। तो ये थी पूरी महत्वपूर्ण पीएम इंटर्नशिप योजना। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो इसी तरह की अपडेटेड और लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।